आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का युग था कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग था वह कौन सा कैसा था, कांस्य युगीन। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, या 126 ईसा पूर्व, या 232 ईसा पूर्व। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो देखिए कलिंग युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। और यह किससे संबंधित है, तो यह जो है अशोक से संबंधित है। और इसका उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है, तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख से जो है प्राप्त होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, इसमें विकल्प सही है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला विकल्प है खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो आप लोग को बताना है कि दिल्ली पर जो है खिलजी वंश ने कब से शासन किया था। यदि बात की जाए दिल्ली पर प्रथम शासन कौन किया था, तो गुलाम वंश ने किया था। कब से कब तक, 1206 से 1290 तक। फिर अगला जो बनता है वह बनता है खिलजी वंश, और 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है शासन करता है। फिर अगले बाद आता है सैयद वंश, और उसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, फिर 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक कौन रहता है, लोधी वंश। तो हमारा कौन सा सही है, खिलजी वंश में 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। और इस जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलाउद्दीन जो है, जलाउद्दीन खिलजी जो है इसका संस्थापक था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी को जो है, मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, आगरा से जो है दिल्ली स्थानांतरित की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो आप लोग को बताना है कि शिवाजी के प्रशासन में जो है पेशवा को क्या कहा जाता था, धार्मिक मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री को, या मुख्यमंत्री को, या न्याय मंत्री को। देखिए शिवाजी के प्रशासन में जो है 8 प्रधान होते थे, जिसमें से एक पेशवा होता था जिसे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था। पेशवा का कार्य क्या होता था कि जब राजा नहीं होता था तो प्रशासन का कार्यभार जो है कौन संभालता था, तो पेशवा ही संभालता था। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प इसमें सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। विकल्प ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के एम मुंशी, मीनू मसानी, या बलदेव सिंह। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनसंघ संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायसराय की कार्यपरिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। विकल्प ए है तेज बहादुर सप्रू, विकल्प बी है पी एस शिव स्वामी अय्यर, विकल्प सी है सैयद अली ईमान, या सत्येंद्र नाथ प्रसाद। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के किस शासक ने जो है उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया। तो आप लोग बताना है कि बंगाल के किस शासक ने जो है उड़ीसा का एक भाग जो है वह मराठों को दे दिया था। विकल्प एक क्या है कि शाइस्ता खां, विकल्प बी है मुर्शीद कुली खां, विकल्प बी है अलीवर्दी खां, विकल्प डी है सिराजुद्दौला। तो इसका जो सही आंसर है वह है अलीवर्दी खां। देखिए 1751 ईस्वी में जो है मराठों ने बंगाल के नवाब के साथ जो है एक शांति संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था। इसी में जो है अलीवर्दी खां द्वारा जो है कुछ हिस्सा जो है मराठों को दिया जाता है। तो कब दिया था, तो 1700 जो है 1751 में जो है यह दिया गया था। और किसके द्वारा, अलीवर्दी खां के द्वारा जो है दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन बायकट का नारा दिया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1927, सूरत अधिवेशन 1900 जो है 20, या नागपुर अधिवेशन 1927। तो देखिए मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन बायकट अर्थात साइमन कमीशन गो के नारे लगाए गए। और इसी जो साइमन कमीशन के विरोध में ही जो है लाला लाजपत राय पर जो है लाठियां बांधी गई और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। तो किससे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है, महात्मा गांधी को, ए ओ होम को, या लोकमान्य तिलक को, या जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है।
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये वो ह्यूम ने की थी, और कब की थी, तो 1885 ईस्वी में की थी। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले क्या थे, महासचिव थे, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प जो सही है वह है ए यो ह्यूम। इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और ये महासचिव के रूप में जो है पहले थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से नीचे दिए गए 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म गलत चुनना है। पहला है रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से संबंधित है, विकल्प बी है खान बहादुर खान रुहेलखंड से संबंधित है, विकल्प बी है वीर बहादुर कुंवर सिंह सहारनाबाद से, विकल्प डी है नाना साहब कानपुर से। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ से जो है नेतृत्व किया था, तो इन्होंने जो है झांसी से नेतृत्व किया था, ना कि इंदौर से। तो विकल्प जो है पहला ही गलत है, जबकि खान बहादुर खान रुहेलखंड से थे, वीर कुंवर सिंह शाहबाद से, जबकि नाना साहब जो है कानपुर से संबंधित थे। तो विकल्प कौन सा सही है, ये सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, या बरका तुर्का विश्वविद्यालय, या जो है अगला विकल्प कौन सा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो देखिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना जो है सैयद अहमद खां द्वारा जो है 1875 ईस्वी में की गई थी, और इसे ही जो है बाद में किस नाम से जाना गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी की अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया, कलकत्ता या जो है मद्रास या बेलगांव या लाहौर। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, वह कौन सा था, बेलगांव का अधिवेशन, और यह कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में जो है आयोजित की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में जो है ब्रिटिश और हैदराबाद के बीच हुआ था, हैदर अली के बीच हुआ था, जो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो बताइए ब्रिटिश और हैदर अली के बीच जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वह कब समाप्त हुआ था, तो 1769 में हुआ था। किस संधि के तहत हुआ था, तो मद्रास की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है बी। यदि बात की जाए ब्रिटिश अर्थात आंग्ल और जो है ब्रिटिश मद्रास के बीच जो है आंग्ल और कौन थे, आंग्ल और मैसूर के बीच में जो है 3 प्रमुख युद्ध हुए, और चौथा भी युद्ध हुआ था, किंतु चौथे में जो है टीपू सुल्तान मार दिए जाते हैं। तो 3 प्रमुख युद्धों में जो है समझौता होता है, प्रथम में, द्वितीय में और तृतीय में, किंतु चौथे में जो है इनकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर 1769 तक चलता है, जिसमें जो मद्रास की संधि होती है इसमें, और द्वितीय जो है वह 1780 से लेकर 1784 तक चलता है, जो मंगलोर की संधि के तहत समाप्त होती है। और तीसरा जो होता है वह 1792 से लेकर 1790 से लेकर 1792 तक चलता है, जो कि किस संधि के तहत समाप्त होती है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है समाप्त युद्ध होता है। किंतु चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से योशांग नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि पारंपरिक रूप से जो है योशांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या मणिपुर में। तो देखिए योशांग जो नामक त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में जो है मनाया जाता है। तो कौन सा सही है, विकल्प इसमें डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए खाली स्थान है, एक नृत्य है जो भाषण, माइम और युद्ध नृत्य को जो है जोड़ता है। तो वह कौन सा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम। देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, यह भी केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो यह जो है तमिलनाडु का है। देखिए यदि बात की जाए वर्तमान समय में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नवीनतम कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य जो है असम का यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जो जोड़ता है वह कौन सा है, कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, या आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है। तो आप लोग को बताना है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा, बाला साहेब गंगाधर खेर द्वारा, या कन्हैया लाल मानके लाल मुंशी द्वारा, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो विकल्प ए इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो आर के खड़मुखी सेट्टी या जान मथाई या लियाकत अली। तो बताइए कौन सा सही है? या सत्येंद्र नारायण सिन्हा। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन है? आर के खड़मुखी सेट्टी। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प इसमें ए सही है। तो देखिए आर के खड़मुखी सेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वित्त मंत्री थे, जबकि जान मथाई जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री थे। जबकि लियाकत अली जो है कौन थे? तो लियाकत अली जो है अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि 2 सितंबर 1946 का गठन हुआ था उसके वित्त मंत्री थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो बताइए हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आयरलैंड के संविधान से। यदि बात की जाए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है और भाग जो है 4 में किया गया है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यदि बात की जाए अमेरिका के संविधान से प्रमुख क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से जो प्रमुख लिया गया है वह है मौलिक अधिकार। जबकि ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता का जो है उल्लेख भारत में जो किया गया है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान का कौन सा भाग वित्त से संबंधित अनुबंध और वादों से संबंधित है? भाग जो है 12, भाग जो है 9, भाग जो है 10, या भाग जो है 8? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है भाग 12। भाग 12 जो है किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है और संपत्ति से संबंधित है, अनुबंध और वादों से संबंधित है। जबकि भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायत से। जबकि भाग 8 जो है किससे संबंधित है? तो संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग जो भाग 10 है वह भाग जो 8 है वह किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। जबकि जो भाग 10 है वह किससे संबंधित है? तो भाग 10 जो है वह अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से संबंधित है, अर्थात किससे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ क्या है। हम आदेश देते हैं शरीर को प्रस्तुत करना, रोकना या प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो देखिए उत्प्रेषण जो है का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ का प्रमाण होने या सूचित करने के लिए आदेश देना। तो यह कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है अपने छोटे अदालतों को जो है या छोटे न्यायालय को जो है, बड़ी न्यायालय जो है छोटी न्यायालय को जो है यह आदेश देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 54? तो देखिए अनुच्छेद 74 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि भारत के संविधान में कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है डी। भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 74 जो है क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए जो है एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। तो अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जबकि 78 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में जो है राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री का कर्तव्य। जबकि अनुच्छेद 103 में क्या दिया गया है कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी निहरताओं से संबंधित प्रश्न क्या होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, या नामित लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा? तब जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में बराबर मत होने पर कौन केवल निर्णायक मत दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा के अध्यक्ष? तो देखिए लोकसभा में यदि बराबर मत है तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है निर्णायक मत जो है दे सकते हैं। और यह कहाँ उल्लेख किया गया है इसका? तो अनुच्छेद जो है 100 में यह इसका उल्लेख किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है
तो आप लोग को बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो देखिए भारत का एक जो राज्य का जो एक राज्यपाल होता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 153 में किया गया है। और अनुच्छेद 163 में दिया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 164 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वह कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, या जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, या जो है 78वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज प्रणाली को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसमें कितने विषय रखे गए हैं, तो 29 विषय जो है रखे गए हैं। जबकि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अनुसूची 8 अर्थात जो भाषाओं का उल्लेख करता है उसमें संशोधन किया गया। जो 1971 तक जो है कितने भाषाएं थे, तो 1900 जो है 92 तक जो है कुल 15 भाषाएं थी। उसमें जो है 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। कौन कौन से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। तो आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से जो है कौन सा ग्रह बौना है, नेपच्यून, टाइटन, एरिस या हाइड्रा। तो देखिए बौना ग्रह कौन सा है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है नेपच्यून। नेपच्यून जो है एक बौना ग्रह है। यदि बात की जाए नेपच्यून को और किस नाम से जाना जाता है, तो वरुण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश भूपर्वतीय किस शैली से बने हैं, आग्नेय शैली से, आकायांतरित शैली से, अवसादी से या कार्बोनेट से। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो अधिकांश जो भूपट्टी है वह किस शैली से बने हैं, आग्नेय शैली से बने हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है ए, आग्नेय शैली। यदि बात की जाए आग्नेय का निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण जो है कैसे होता है, तो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वह होता है मैग्मा के ठोस रूप में जम जाने के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, भूमि का, खनिज का, चट्टान का या मृदा का। तो देखिए पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, चट्टान का जो है अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेलेनेशिया द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, प्रशांत, अंध या हिंद या उत्तर ध्रुवी। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कौन सा सही है, ए, बी या सी या डी। तो देखिए मेलेनेशिया जो महाद्वीप समूह है किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में जो है यह स्थित है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मेलेनेशिया जो द्वीप समूह है इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे द्वीपों का समूह के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा है, प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है, विकल्प सी है यहाँ यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, सेवार और काई यहाँ पाए जाते हैं। देखिए विकल्प ए क्या दिया है, विकल्प ए दिया है कि छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अगला है प्राकृतिक वनस्पति यहाँ विकास यहाँ सीमित है, ये भी सही है। अगला है कि यहाँ समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो देखिए जो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति हैं ये समशीतोष्ण जो है क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, या किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये जो है शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो कौन सा विकल्प गलत हो गया, सी। देखिए सेवार, मांस और काई जो है लाइचेन यहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो सुदूर पूर्व अथवा पूर्व दिशा में जो है भारत के साथ कौन सी सर्वाधिक सीमा बनाती है, चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है म्यांमार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। यदि पूछे सबसे ज़्यादा तो गुजरात के साथ सबसे अधिक लगती है, किंतु हिमाचल प्रदेश के साथ जरा से भी नहीं लगती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 4, 6, 5, 2। तो देखिए भूकंप क्षेत्रों को कितने में बांटा गया है, तो 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो देखिए व्हीलर द्वीप का जो है नया नाम क्या है, आप लोग को बताना है कि विक्रम साराभाई द्वीप या सतीश धवन अंतरिक्ष, या जो है कौन सा दिया है
अब्दुल कलाम द्वीप, यह है सीवी रमन द्वीप। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या डी सही है। तो देखिए इसका जो नया नाम हो गया है वह कौन सा हो गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। और यह कब रखा गया, तो इसे जो है 2 सितंबर 2015 को जो है रखा गया है। और इस किसके द्वारा रखा गया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है इसे रखा गया है। और इस द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है, तो थिएटर ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो थिएटर ऑफ एक्शन के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप को जाना जाता है। और इसका नामकरण कब किया गया, अब्दुल कलाम द्वीप, तो इसका नामकरण जो है 2015 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है किया गया। और कब, 2 सितंबर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच कहाँ है, चपोरा तट, दीव तट, अक्सा तट या मरीना तट। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, मरीना तट। तो भारत में सबसे लंबा जो समुद्री तट है कहाँ है, वह है मरीना तट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, दिबांग, दिहांग, सुबर्ण सिरी या धनसिरी। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, दिहांग। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जो है कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले जब वह तिब्बत से निकलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके पश्चात जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। उसके पश्चात जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या कोयना नदी या ताप्ती नदी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है कहाँ से जो है निकलती हैं, तो यह जो है अमरकंटक पहाड़ी से जो है निकलती है। और यह जो है पश्चिम दिशा में जो है बहती है और अरब सागर में जो है अपना जल को गिराती है। और इस पे जो है एक सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है बी, नर्मदा नदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भू संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम है, समोच्च रेखीय जुताई, आच्छादन रोपण या पट्टीदार खेती या सोपान कृषि। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कौन सा, रोपान कृषि अर्थात टेरेसिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब मूल्य पहले की तरह समान रहते हुए मांग में परिवर्तन होते हैं, हुए मांग वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है तो मांगी गई मात्रा में होगी कमी, बढ़ोतरी या अपरिवर्तित या सुकड़ी। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए जब मूल्य पहले की तरह समान रहते हुए मांग में परिवर्तन होते हुए मांग वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है तो मांगी गई वह मात्रा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो कौन सा विकल्प, विकल्प जो सही है वह है बी, बढ़ोतरी। अगला क्वेश्चन है कि इच्छाएं कब मांग बन जाती हैं। तो आप लोग को बताना है कि इच्छाएं जो है कब मांग बन जाती हैं। विकल्प ए है क्रय करने की योग्यता, विकल्प बी है खरीदने की आवश्यकता, विकल्प डी सी है खरीदने की इच्छा, विकल्प डी है उत्पादन की उपयोगिता। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, क्रय करने की योग्यता। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रम का परंपरागत अर्थ है, जिस तरह से कीमतों में वृद्धि होती है, जिस तरह से बैंक ऋण निर्मित हो करता है, या प्रारंभिक निवेश की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि होना, या जिस प्रकार सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। तो देखिए आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रम का परंपरागत अर्थ क्या है कि प्रारंभिक निवेश की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि। तो कौन सा विकल्प, विकल्प जो सही है वह है सी। तो विकल्प सी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकाल में स्थिर लागत बन जाती है तो क्या बन जाती है, मुद्रा लागत, वास्तविक लागत या अवसर लागत या परिवर्तित लागत। तो देखिए दीर्घकाल में जो है स्थिर लागत जो है क्या बन जाती है, परिवर्तित लागत जो है बन जाती है। तो दीर्घ काल में जो स्थिर लागत होती है वह क्या बन जाती है, परिवर्तित लागत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाह्य सिद्धांत निम्नलिखित में अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा का बुनियादी सिद्धांत है, पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था, राजकोषीय अर्थव्यवस्था, वस्तु एवं सेवाओं का निर्बाधित विनिमय या शुल्क मुल्क व्यापार। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था। तो बाह्य सिद्धांत में जो है अर्थशास्त्र की पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था शाखा का बुनियादी सिद्धांत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण समानांतर अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ? कर टालना, कर चोरी करना, कर अनुपालन या कर जो है चोरी। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? कर चोरी करना। तो कर चोरी करना जो है क्या है कि समानांतर अर्थव्यवस्था उद्भव होता है कर चोरी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पंज क्या है? एक जीवाश्म है, एक पादप है, एक जीव है, एक कवक है। तो स्पंज क्या है? एक जो है यह जीवाश्म है। तो यह एक क्या है? एक जीवाश्म है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लाइसोजोम या हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए वह कौन सा पादप कोशिका का वह कौन सा जंतु है जो दोनों में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल द्वारा फैलने वाली बीमारी साल्मोनेलोसिस किस रोगवाहक का द्वारा फैलता है? तो जल द्वारा फैलने वाली बीमारी साल्मोनेलोसिस किस रोगवाहक द्वारा फैलता है? शैवाल, परजीवी या जीवाणु या विषाणु। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है जीवाणु। तो जीवाणु द्वारा है जो है साल्मोनेलोसिस पाया जाता रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पाइरा या म्यूकर। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? राइजोपस। तो विकल्प कौन सा? बी, राइजोपस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील वस्तु की गति पर, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान पर, गतिशील वस्तु के दबाव पर या गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो है निर्भर किस पे करती है? गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है डी। तो ये रही ये हमारी क्लास आज की, जो कि एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रमुख क्वेश्चन है, जो कि आगामी जो एग्जाम है उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो भी साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।